नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान भूगोल का कार्यपत्रक संख्या 17। बच्चों, आज हम मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन और मृदा का निम्नीकरण के बारे में जानेंगे कि मृदा क्या होती है, मृदा निर्माण का कारक कौन कौन सा, मतलब मिट्टी के बनने में कौन कौन से कारक की भूमिका होती है, भूस्खलन क्या होता है और मृदा का निम्नीकरण क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लो कि क्या आप जानते हो केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो इसका मतलब है कि मिट्टी भी बहुत मूल्य संसाधन है, इसलिए हमें इसकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। अब चलिए मिट्टी से संबंधित कुछ बातों को देखते हैं, जैसे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है और स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मतलब इसमें खनिज और जैव पदार्थ दोनों जब मिलते हैं तब मृदा उपजाऊ बनती है। अब है मृदा निर्माण के कारक। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक किस प्रकार हैं? जनक शैल का स्वरूप, जलवायविक कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। मतलब कि जो जनक शैल है जिसमें से मिट्टी बनना है उसका स्वरूप क्या है। तो जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, इन सभी बातों पर निर्भर करता है कि उसका स्वरूप क्या है। और जलवायुविक कारक में जलवायु, उसके बाद तापमान, वर्षा, अपभ्रंश, ह्यूमस निर्माण, ये सभी मिट्टी निर्माण के दर को प्रभावित करते हैं। फिर है स्थलाकृति। तो स्थलाकृति में जैसे कि उच्चावच कितनी ऊंचाई पर है, कितनी नीचाई पर है, उससे पानी की धारा कैसे बहती है, ये भी मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है। और जैव पदार्थों की भूमिका, जैसे कि वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। और ये सभी मिलकर मिट्टी के, आप देखते हैं कि ह्यूमस जब मिट्टी में मिलता है तो वो उपजाऊ बनाता है और मिट्टी के गुण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, संगठन। तो इसके संगठन में जो समय लगता है वो कितने समय में मिट्टी बन के तैयार होती है, इन सभी बातों के होने से और ये सभी मिलकर मिट्टी के निर्माण को पूरा करते हैं। तो इसलिए इसको मृदा निर्माण के कारक कहते हैं। जनक शैल का स्वरूप, जलवायु की कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। उसके बाद है भूस्खलन। भूस्खलन आपने सुना होगा पहाड़ों पर कि, या न्यूज़ में सुना होगा कि पहाड़ में भूस्खलन हो गया जिससे कि इतने मकान दब गए, सड़क बाधित हो गई। तो ये देखिए, ये जो चित्र दिखा रहा है, तो इस तरह से बरसात के दिनों में भूमि का टूटकर या पहाड़ के किसी हिस्से का टूटकर धंस जाना भूस्खलन कहलाता है। तो भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाले मिट्टी के बृहत संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए यहाँ किस तरह से मिट्टी गिर रही है और यह जब इधर खाई में जाएगी तो इसका वेग तेज हो जाएगा और इसके रास्ते में जो कुछ भी पड़ेगा उस सबको यह तोड़ते हुए चली जाएगी। ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के समय घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा से भूस्खलन होता है। उसके बाद है न्यूनीकरण क्रियाविधि। न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या है? वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रायमान कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है। मतलब भूस्खलन को कैसे रोका जा सकता है। तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। मतलब कि हम अपने मानचित्र में यह दर्शाएंगे कि कहाँ कहाँ भूस्खलन हो सकता है, तो उस जगहों का हम चयन करेंगे और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। मतलब कि यह निर्धारित कर देंगे कि ऐसे क्षेत्रों पर आवास नहीं बनाया जाएगा। जब आवास नहीं बनेगा तो भूस्खलन होने से जानमाल की क्षति कम होगी।
नेक्स्ट है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिरोधी दीवार का निर्माण। इस तरह से भूमि अगर खिसक रही है तो यहाँ हम एक दीवार बना सकते हैं जिसकी जड़ें काफ़ी गहरी हों, पिलर काफ़ी नीचे तक हों, और यह इस भूमि को खिसकने से कुछ हद तक रोक सकती है। और उसके बाद है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। इस पर अगर बड़े बड़े वृक्ष लगा दिए जाए, पेड़ लगा दिए जाए, तो वृक्ष के जड़ें क्या करते हैं कि मिट्टी को बांधे रहती हैं, जिससे कि भूस्खलन कम हो सकता है। सतही अपवाद तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। अब है मृदा का निम्नीकरण। मृदा का निम्नीकरण क्या होता है, इसको देख लेते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मतलब कि मृदा अपरदन, मिट्टी का कट कर बह जाना। जब नदी अपने रास्ते से पानी के माध्यम से मिट्टी को काट कर बाहर ले जाती है तो उसको मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन वायु के द्वारा भी होता है, हवा से भी मिट्टी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो उसको अपरदन कहते हैं। और क्षीणता, दोनों मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मतलब मृदा का निम्नीकरण किन किन कारणों से होता है, तो वन उन्मूलन, जंगल काटने से होता है। अतिचारण, बहुत ज़्यादा चराई से भी होता है। अगर जानवर बहुत ज़्यादा वनस्पति को चर लेंगे, उनको खा लेंगे, तो वनस्पति वहाँ से खत्म हो जाएगी, जिससे कि मृदा का निम्नीकरण होगा। और रासायनिक उर्वरकों का जो हम उपयोग करते हैं तो उससे भी मृदा का निम्नीकरण होता है। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से निम्नीकरण होता है। वर्षा से, दोहन से मिट्टी की जो हम कटाई करते हैं, और भूस्खलन और बाढ़ से मृदा का निम्नीकरण होता है। अब है कुछ प्रश्न कि मृदा का निर्माण कैसे होता है और मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। उत्तर, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। और फिर प्रश्न 2 है कि मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है कि मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं: जनक शैल का स्वरूप, जलवायु कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। उसके बाद है कि भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है। तो मृदा को निम्नीकरण से रोकने के लिए भूस्खलन को कम करना आवश्यक है, क्योंकि भूस्खलन से मृदा का निम्नीकरण होता है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट, और ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।